दोस्तों अगर आपका अभी तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 5 सितंबर को आए थे। उस सारे के सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं और इसे हम हल सहित सॉल्व करेंगे सभी शिफ्ट के। तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे 8 तारीख या 9 सितंबर को है तो ये वीडियो आप एंड तक देख लेना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में अपना स्कोर 30 में से 30 आराम से कर सकते हो, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखना, इसको मत करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार एक सौदे पर 35% लाभ कमाता है, ठीक है, फिर भी 25% कम वजन देता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम इसी पैटर्न पर, बस इसका डेटा बदल दिया जाता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो भाई 35% लाभ कमाता है, मतलब हम सीपी और एसपी का अगर रेशियो ले लें तो 100 से अगर 100 का चीज़ 35% लाभ कमा रहा है तो 135 पर बेच रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी 25% कम तोलता है, मतलब उसे 100 तोलना चाहिए मतलब सेलिंग प्राइस में, और 25% कम यानी 75 तोल रहा है, ठीक है। अब बस इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे 100 से 100 कट जाएगा आपका, और 5 से कट जाएगा आपका 15 से कट जाएगा 15, 5 75, ठीक है, 15 से कट जाएगा 9 बार, मतलब अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लें तो 5 से यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 4 का लाभ हो रहा है 5 के ऊपर, मतलब 4 का लाभ 5 के ऊपर गुणा हम 100 कर देते हैं तो 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 20 चौका 80, ठीक है, मतलब 80% का उसे कुल मिलाकर लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 179 विषम संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि हर शिफ्ट में सेम यही क्वेश्चन आ रहा है, सेम इसी पैटर्न पर। यहाँ पर विषम है तो कहीं पर सम पूछ लेगा, कहीं पर विषम, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, गारंटी से। तो इसे हम कैसे, इसमें पूछा गया है कि 119 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम है तो इसका फॉर्मूला होता है n, ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 119। और अगर इसमें पूछा होता कि 119 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का फॉर्मूला जो होता है n+1, मतलब कि इसका हो जाता 119 प्लस में 1 जोड़ देते तो 120 हो जाता है इसका सही आंसर, ठीक है। बाकी इसका भी सही आंसर 119 है। बाकी ये क्वेश्चन इस पैटर्न से आपका हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक तरबूज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एडवांस से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं इसी प्रकार, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है तरबूज की 3 भुजाएं 5, 12 और 13, 5, 12 और जो 13 है, आपको इसे देख कर आपको लग रहा है कि एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तरबूज में ट्रिपलेट होते हैं कुछ ऐसे, वो आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है, और ट्रिपलेट देखकर आप इसका पता चला सकते हो कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, और इसमें आपकी आ जाएंगी 2 छोटी भुजाएं, ठीक है, 2 भी आपकी जो छोटी भुजाएं रहती हैं, जैसे कि 2 छोटी भुजाएं आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ भी, तो 2 छोटी भुजाएं आ गई, 2 छोटी भुजाएं मतलब आगे वाली, जैसे कि 1/2 गुणा में आपका 5 गुणा में आपका 12, ठीक है, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 5 का 6 में गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार फॉर्मूला इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 900 रुपये का 4% प्रति माह की दर से 5 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों एसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से, ठीक है। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पर ये आपका वर्ष में दिया है, सॉरी ये आपका वार्षिक दर है, तो यहाँ पर आपका समय भी वर्ष में होना चाहिए। अगर यहाँ पर महीने में है तो ये भी आपका महीने में हो, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। सीधा इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4% माह की दर से 5 महीने का मतलब 20, ठीक है। अब जो आपका 900 दिया है, इस 900 का हम 20% निकाल लेंगे, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 का 9 में गुणा हो जाएगा आपका, मतलब 9
गुणा आपका 20, तो आपका 180 जो रुपया हो जाएगा वो आपका SI हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम 19 दिन में, बी उसे 15 दिन में और ABC मिलकर उसे 3 दिन में करते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब टाइम एंड वर्क से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। बाकी इसे सॉल्व कैसे करना है, जैसे ए आपका कर रहा है कितने दिन में, ए आपका कर रहा है 19 दिन में, बी आपका कर रहा है 15 दिन में और ABC जो हैं आपके वो कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, अब इन सब का अगर हम LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का कॉमन तो है नहीं, तो इनका इसमें गुणा कर देंगे। जैसे 19 पंचे 95 आ जाएगा, 9 19 एकम 19 और 9 आपका कितना आ जाएगा, 19 9 28 285। ठीक है, एक कट जाएगा आपका 15 बार, एक कट जाएगा आपका 19 बार और इसे 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 नाम 27 3 5 बच गया 1 3 5 15 मतलब 95 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, अब ABC जो तीनों हैं आपकी, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 95 टोटल। अब हमें बोलना है C की, तो अब ABC है तो ABC में से हम AB की घटा देंगे तो आपकी C की आ जाती। AB की कितनी है 15 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 19 आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी है, मतलब 95 है ABC मिलकर, A B और C, इसमें से हम AB घटा देंगे, AB कितना है आपका 34। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C आ जाएगा, C कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 घटा देंगे तो 5 1 बच जाएगा, यहाँ पर 6 61 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इतना काम है वो टोटल काम कितना है आपका 285 और उसे C कितने दिन में करेगा, इतने दिन में। ठीक है, लगभग आपका ये 4 बार आ जाएगा। ठीक है, 61 से हम 4 बार काट देंगे, जैसे कि 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 1 मतलब 285 है, 4 1 हम 4 24 कितना बच गया 1 4 मतलब 4 सही 41 बटे में आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप टाइम एंड वर्क का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सीधा आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इतनी बड़ी संख्या का स्कोर पूछ लेगा, तो इतनी बड़ी संख्या का आप स्कोर तो कर नहीं सकते यार, तो इनको निकालने की ट्रिक होती है। जैसे कि ये संख्या आपकी 105 है, आपकी 100 के आसपास है। ठीक है, और 100 के आसपास कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर आप सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें 105 का निकालना है, 100 है जो आपका, 100 से कितनी ज़्यादा है, ठीक है 100 से 5 ज़्यादा है, तो बस 5 ज़्यादा है तो 105 में आपको 5 जोड़ देना है। 105 में आप 5 जोड़ दोगे 110 आ जाएगा, जोड़ा कितना गया है 5, पीछे इसका स्क्वायर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको विश्वास नहीं तो आप कैलकुलेटर करके देख सकते हो। जैसे अगर इसमें 109 का पूछा होता तो आप इसमें क्या कर सकते थे, 109 में +9 कर देते तो 118 हो जाता और पीछे 9 का स्क्वायर 81 कर देते, आपका आंसर आ जाता है। 100 के आसपास आपकी कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर निकालना सिर्फ आप 5 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से मतलब नंबर सिस्टम से सीधा पूछा जा रहा है, ऐसे ही मतलब इन सबको जोड़ना है। तो आपको पता है कि जो 196 होता है कितना, ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद है आपका 0.0324, तो आपका जो 324 है आपका कितने का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए 18 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर 576 है, कितने का स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा। अब इनको हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अब जोड़ देंगे तो पॉइंट के बाद मतलब यहाँ पर आपका 8
5 पॉइंट और यहाँ पर 16, ठीक है, 16.58 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप बस एक एक नज़र मार लीजिए, सब पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 8 और 9 सितंबर को अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में से 30 का 30 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप एंड तक देखना। ठीक है, अभी और क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 98 का माध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माध्यानुपात, तीसानुपात, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो माध्यानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B बराबर √AC। ठीक है, तो इसे हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट कर देंगे, जैसे 18 गुणा में आपका 98। ठीक है, अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 18 है आपका, तो इसे हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। मतलब सीधी बात, हमें अंदर स्क्वायर करना है, क्योंकि अंडर रूट हटाना है, तो अंदर हम किसी न प्रकार से स्क्वायर कर दें, जिससे स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाए। ठीक है, अब जो 98 है इसे हम 2 गुणा 49 लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप कि जैसे कि यहाँ पर है, अब यहाँ पर 9 है, 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, स्क्वायर से इसका कट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इसके से इसका, तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7×42। ठीक है, 42 आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। तो इसे आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर घंटे की गति से 5 घंटे में तय करता है, तथा अनिल उसी दूरी को 11 घंटे में तय करता है। अनिल की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टाइम एंड वर्क से है, लेकिन ये जो बेस है किस पर बेस है, टाइम एंड वर्क पर। कैसे कि जैसे वो फॉर्मूला होता है, मतलब D1 D2 बराबर में D1 D2। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका इस टाइम एंड वर्क में, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना होता है कि S1 होता है और T1। ठीक है, S1 और T1 बराबर में आपका S2 इंटू में आपका T2, वो ही इसमें भी इंटू। तो अब इसमें जैसे S1 दिया है पहली दूरी, ठीक है, पहली दूरी टोटल देखना है पहले, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है आपको 132। ठीक है, 132 है। स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस नहीं, स्पीड है, मतलब स्पीड आपकी 132 है, गुणा में आपकी पहले टाइम कितना था आपका 5 घंटे। ठीक है, और दूसरी आपको स्पीड आपको ज्ञात करनी है, और इस टाइम आपको दिया गया है 11 घंटे। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। 11 से 132 आपका कितनी बार, 12 बार कट जाएगा, और 12 पंचे 60, सीधा 60 आ गया। S2 बराबर आपका 60, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अभी तक आप देख रहे हैं, वीडियो में अभी तक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाँव की जनसंख्या 9% और 15% वृद्धि के बाद 120,336 है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, इसे आप रेशियो से भी कर सकते हैं, सीरीज से भी, जैसे आपका मन हो उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम करते हैं कि एक गांव की जनसंख्या इतनी वृद्धि के बाद इतनी हो गई, तो 2 वर्ष पहले, तो पहले हम मान लेते हैं जनसंख्या आपकी x थी। ठीक है, x जनसंख्या थी आपकी, तो उसमें वृद्धि हुई पहले 9 की, मतलब 109 हो गई। ठीक है, उसके बाद हुई उसमें 15 की वृद्धि, मतलब 115 हो गई, और टोटल कितनी हो गई आपकी 120,336। ठीक है, तो आप इसे हम काट देंगे कितने बार, 6 3 9 3 12 14 1 15 और 1 10, ऐसे सीधे 109 से काट सकते हैं क्या, 120 को हमने 100। बस दोस्तों क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी है, जो भी आपका गेम होता है बस आपका काटने के ऊपर होता है। अगर आप काटता बन जाता है तो आप इसे 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे काट देते हैं 109 बार, तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, 11 आ गया, उसके बाद 3 फिर से एक बार चला जाएगा, तो 109। अब कितना बच गया आपका
9 से 4 मतलब 4 बच गया, 3 आ जाएंगे आपके, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 उतारा जाएगा 6, तो कितनी बार चला जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार, हाँ 4 बार आराम से चला जाएगा, इसमें 436 हो जाएगा 0, तो मतलब 1104 बार चला गया, तो 109 से सीधा कट गया 1104 बार। अब 23 से काट लीजिए, 23 पंचे 115, 23 से इसे काट लीजिए, मतलब 23 से काटेंगे 23 चौका 92, ठीक है। अब कितना बच गया, 23 चौका 92 आपका, और 18 बच गया, तो 100 मतलब कि 6 बार कट जाएगा। यहाँ पर देखो 23 से काट लेंगे, 23 चौका 92, ठीक है। अब कितना बच गया, 18 बच गया, तो 184 हो गया, 23 छक्के 184 होता है क्या, जैसे 23 गुणा 36, 18 की 8, एक यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा आप, 23 से 23 अट्ठे, हाँ 23 से 8 बार कट जाएगा, सॉरी दोस्तों, 23 से 8 मतलब कितनी 48 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें और क्या बचा है आपका, इतना हो गया। अब यहाँ पर 5, अब 5 से इसे काट दीजिए अब 20 बार, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 200, मतलब 2000 आ जाएगा, ठीक है। 2000 जो आपका आ जाएगा, इस 2000 का गुणा इसमें हो जाएगा आपका 48 में, तो आपका टोटल जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स बराबर आ जाएगी आपकी 48 दूनी 96, 96,000, ठीक है। 96,000 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे सारा गेम आपका काटने के ऊपर रहता है, बाकी क्वेश्चन तो आप सेटअप कर लोगे सिर्फ 2 सेकंड में, बस जो आपकी टाइम लगेगा वो आपको काटने में लगेगा, क्योंकि इसमें जो आपकी संख्या है वो बड़ी बड़ी आ जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं दी गई हैं आपकी 5:1:7, ठीक है, और उनका एलसीएम दिया गया है आपको 7,595, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से। तो इसमें देखिए जो संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया गया है और उनका एलसीएम, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है उन्हीं का हमें एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा इनका एलसीएम। और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है 7,595, ठीक है, और इनका एलसीएम कितना है 35, और हमें क्या ज्ञात करना है उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। इन सब का एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा कर दीजिए, बस 35 से काट दीजिए, आपका आंसर अभी आ जाएगा। जैसे 35 दूनी 70, 70 हो गया, ठीक है। अब कितना बच गया 5, तो यहाँ पर हो गया 59 आपका, ठीक है। फिर 35 से कम 35, अब 59 बचा था, 59 बचा था आपका, 59 में से 35 गया, कितना हो गया 4 और 1 बच गया 5, तो कितना 35 से 3 बार कट जाएगा, 7,595, एलसीएम 5, इसमें आप 7,595 में गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए 35 से कम, 35 दूनी 70, बच गया 5, 35 से कम 35, 35 से कम 35 बच गया कितना आपका, 35 से कम 35 बच गया आपका 24, उतारे आया आपके 5। अब 35 से कितनी बार चला जाएगा 8 9 बार चला जाएगा, 9 बार नहीं 7 बार चला जाएगा, हाँ 35 से 7 बार चलाएगा, 7 5 35, 7 21 मतलब 245 00, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 217 आपका सही आंसर। दोस्तों बस आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, आप क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी संख्याएँ आपकी बड़ी बड़ी आ जाती हैं तो जिसमें कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर सिस्टम से भी इस प्रकार से सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको बस एक नियम पता होना चाहिए बोर्ड मास का, ठीक है, बोर्ड मास का, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर आपको इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में इस चीज़ को देख लीजिए, 10 गुणा में आपका 24 में से 12 गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 12, ठीक है। और आपका ये प्लस है
ये आपका कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 33 से 5 बार। बस ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 20 का 12 का 10 में गुणा हो जाएगा 120 प्लस 5 बराबर आपका 125 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64% छूट देने के बाद एक फ्रिज का मूल्य 6480 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। फ्रिज का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसमें आप कहें जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 20% का लाभ, 20% लाभ किस पर होता है? लाभ हानि आपको क्रय मूल्य पर। तो सीपी पर आपको 20% का लाभ, ठीक है, 120 हो गया। बराबर में आपका कि जो आपको दिया गया है 6480, मतलब 6480 दिया गया है। ये आपको कितने की वैल्यू है? 36% की छूट दी गई है। अगर 100 में से 64% की छूट दी गई है आपका 36%, तो ठीक है 36% का मान है। अब हमें फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सी भी ज्ञात करना है। तो एक जीरो से सबसे पहले जीरो काट दीजिए और 12 एकम 12, 12 से आपका 3 बार 36 कट जाएगा और सी पी बराबर आपका इसमें सीधा आपका इसका गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1 6 3 18, 1 19, 1944 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले दिया गया है जो आपको लाभ, तो सीपी में इंटू आप उसका लाभ परसेंट क्या लिख लीजिए और बराबर में आपका छूट बराबर दी गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक पाइप एक टैंक को 19 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप मतलब 21 मिनट में उसे खाली कर देता है। दोनों टैंक एक साथ खोलने पर एक टैंक का 2/3 भाग भरने में क्या समय लगेगा? दोस्तों पाइप एंड टंकी का ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का अलग और पाइप एंड इसका एक क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आपको दो चीज़ें अलग अलग दी गई हों, ठीक है, चाहे दो व्यक्ति हों या फिर दो पाइप हों, और उनका अगर एक साथ पूछ लेता है कि एक साथ करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा जो उसका आता है दोनों को आप गुणा कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उनके अंतर से। उनका अंतर कितना है? 2। ठीक है, चाहे इसमें व्यक्ति हो कि एक व्यक्ति इतने घंटे में कर रहा है, एक व्यक्ति इतने दिन में, कुछ भी, और अगर वो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करें तो दोनों को गुणा करके उनके अंतर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड कर देते हैं। और पूछा गया है कि दोनों एक साथ खोलने पर टैंक का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग हमें भरना है। ठीक है, अगर इसे पूरा भरना होता तो बस सीधा इसका कट जाता। अब इससे 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है, और 3 से आपका 21 कट जाएगा। 7 बार आपका कितना बचा? 19 गुणा 7 मतलब कितना हो गया? 19 7 133 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पाइप एंड टंकी से भी इसी प्रकार से आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस सीधी आपको वैल्यू रख देनी है और बस एक बात याद रखना कि दो अगर अलग अलग दे कि ये इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, तो दोनों मिलकर तो बस उनके अंतर से हमें डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी का वेतन पहले 30% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है? दोस्तों ये परसेंट का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप 100% आता है, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो इसे करने के कई तरीके होते हैं। आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हो, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, आप इसे मतलब सीरीज बनाकर भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जो भी आपको आसान लगे उसे कर लीजिए। जैसे सक्सेसिव से करते हैं जी क्वेश्चन, क्योंकि सक्सेसिव से बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि x + y + x/100 आता है, ठीक है, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए, इसमें चूँकि यहाँ पर क्या बढ़ाया गया है कम, तो सबसे पहले 30 बढ़ाया गया है, -20 कर दिया गया है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 30 गुणा में आपका 20, ठीक है, बटे में आपका 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 में यहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस के 20 और माइनस के 6 कितना हो गया आपका? 26, और 30 में से आपका 26 चला गया तो कितना हो जाएगा? 30 में से आपका
26 चला जाएगा आपका 4% आ जाएगा। ठीक है, 4% टोटल बढ़ा है, क्योंकि पहले 30 बढ़ाया गया फिर 20 कम किया गया। तो ऐसे में समझते हैं कि फिर भी 10 बच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, 4% जो आपका शुद्ध परिवर्तन है। बाकी आप इसे फॉर्मूले से भी नहीं अगर करना चाहते तो सीधा एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर एक बार इन दोनों के मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 जीरो पर वो कर सकते हैं, आप घटा सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 324 और 72 है। पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ से, क्योंकि सीधा आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है जो आपका होता है पहली संख्या आपकी, क्योंकि पहली संख्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब जो भी उन संख्याओं का गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा के बराबर होगा। तो इसमें क्या पहली संख्या दी गई है आपको 18 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, और एलसीएम है उनका 324 और एचसीएफ है 72। तो बस इतना कर लीजिए। तो जैसे कि दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो 18 से आपका 72 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी, 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 चौका आपका यहाँ पर लिख लीजिए 324 गुणा में 4, 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 96 आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फ्री के मतलब फ्री का एक नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सीधा ऐसी प्रकार क्वेश्चन पूछा है। आपको डेटा दे दिया जाता है, परिवार के सदस्यों की आएगी, संख्या दे दी जाती हैं, किलोग्राम दे दिया जाता है और सीधा औसत पूछ लिया जाता है। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का, जो भी आपकी संख्या दी जाती है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, तो इनका योग कर लीजिए, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 9 आपका 27 और 2 29 और 5 29 और 5 आ जाएगा आपका 34। ठीक है, 29 और 5 आ जाएगा आपका 34, हाथ में आपका 3, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 3 12 और 3 आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या आपकी 6 है। ठीक है, तो 6 से इसे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 से। जैसे कि 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कट जाएगा 2 बार, बच गया आपका 3, हो गया 34, 6 5 30, फिर बच गया आपका 4 हो गया 40, 6 6 36, फिर बच गया 4, मतलब इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 से लगभग इसमें भाग चलाता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये मतलब एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा। तो आपको सबसे पहले तो मैंने बोला है कि ये जो एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो सबसे पहले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए का मान पता करना है। तो अब घन का जो आयतन होता है v बराबर, घन का जो आयतन होता है a³। ठीक है, तो a³ बराबर कितना दिया गया है 1331। तो यहाँ पर से ए हट जाएगा, ए बराबर क्यू हटेगा, अंदर क्या लग जाएगा q√। 1331 बराबर आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 का इसमें हम मान रख देते हैं, 6 11 का स्क्वायर 121, बस आंसर आपका आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 6 एकम 6 और 1 7, 726 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय 3:5 में है। ठीक है, दोनों का खर्च 1:3 में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तो बी की आय क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लाया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है ए और बी की, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी, ए की आय कितनी है,
यहाँ पर लिख ली ए और बी की आय 3, मतलब ए की आय कितनी है 3 और बी की है 5। हमेशा एक बात याद रखिए, जो आपकी आय होती है, आय बराबर किसकी होती है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तभी तो आपकी आय आएगी। तो आय 3, मतलब ए की आय 3 है अगर, ठीक है 3 है, और खर्च कितना है 1, टोटल आय 3 है, खर्च 1 है, तो बचत कितनी होगी 2। अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बी की आय टोटल 5 है, बी का खर्च कितना है 3, तो इसकी आय कितनी, मतलब खर्च है 3 तो बचत कितनी होगी 2। ठीक है, इतना कर लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यह प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है, मतलब 1000 रुपया बचाता है एक व्यक्ति। तो प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है, लेकिन बचत इनकी दोनों की समान है 2। तो ये जो 1000 है आपका, ये आपकी 2 की वैल्यू है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, 1 की वैल्यू 500। अब आगे बोला गया है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की आय कितनी है आपकी 5, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 1 का मान 1, तो जो b बराबर है 5, तो इसमें हम 5 में गुणा कर देंगे किससे 500 से। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2500, मतलब b की आय जो आपकी है 2500 है। सही आंसर आपका 2500। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैं इतने क्वेश्चन लाया था, सारे के सारे क्वेश्चन रियल थे, जो आपके 5 सितंबर को और उससे पहले 4, 3, 2 को भी, मतलब कुछ एडजस्ट हैं क्वेश्चन इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 के हैं। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे 8 या 9 तारीख को है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।